नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हाल ही में क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया में क्या से क्या हो सकता है, इसको लेकर हेलसिंकी यूनिवर्सिटी का एक शोध साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि गर्मी बढ़ने के कारण दुनिया में कितना कुछ बदल सकता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया पर किस तरह पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि क्लाइमेट चेंज इसी तरह चलता रहा तो ऐसी कई प्रजातियां, जीव जंतु ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि नाम मात्र ही रह जाएंगे। यहाँ तक कि जैव विविधता के कारण आते आते 20 से 30% तक वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़दार भी विलुप्त हो सकते हैं। वैज्ञानिक अब जुटे हैं इस प्रयास में कि पता चल सके कि कौन सी प्रजातियां गायब और बचे रहने वाली है आने वाले 30 से 50 सालों में। एक्सपर्ट्स कई समय से ये बता रहे हैं कि इंसानी गतिविधियों की जिस तरह से चल रही है उस हिसाब से जीव जंतुओं का विनाश कई गुना तेजी से हो रहा है और कई समय से हो रहा है। इस वजह से आज इंसानों को इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैव विविधता पर इसका असर पड़ेगा और खत्म होने वाले जानवर तेजी से बढ़ते ही चले जाएंगे। एक्सपर्ट ने अपनी स्टडी में पाया कि अगले 30 से 50 सालों में दुनिया से कौन कौन सी प्रजातियां गायब हो जाएंगी और इसके लिए 461 एनिमल्स जो 6 महाद्वीपों में अलग अलग वातावरण में पाए गए उन पर स्टडी की गई और ये पाया गया कि वो प्रजातियां जिनमें जन्म दर कम होती है वे खतरे में आ जाएंगी और जो जीव जितनी तेजी से ब्रीडिंग कर पाएंगे उस प्रजाति के बचने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। क्यों? तो आपको बताएं कि नए जन्मे बच्चे वातावरण के बदलाव को ज़्यादा तेजी से अडॉप्ट कर सकेंगे। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज से सरवाइव करने के लिए जीवों में सेफ शिफ्टिंग का असर भी होगा, जैसे कि पक्षियों के पंख और पूंछ लंबी हो जाएगी। वहीं जिन जीवों का आकार जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन जीवों के विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसी बीच वैज्ञानिकों ने पाया कि एक ऐसा जीव जो हर तरह से जीवित रह सकता है, जिस पर क्लाइमेट चेंज का कोई असर नहीं होगा, जिसे नाम दिया गया है टार्डिग्रेड या वाटर बेयर, और इसे दुनिया का सबसे मजबूत जीव भी माना जाता है इसके जीने की कला के चलते। चाहे कितनी ही गर्मी और ऑक्सीजन की कमी क्यों ना हो दुनिया में, जहां लोग परेशान होंगे, लेकिन ये जीव इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीव बहुत छोटे, लगभग 0.1 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक होते हैं और पानी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जीव को लेकर एक टेस्ट भी किया गया था साल 2007 में। वैज्ञानिकों ने कई सारे टार्डिग्रेड्स को सैटेलाइट में डालकर स्पेस में भेजा था और इसके बाद फोटोन M3 नाम का ये स्पेसक्राफ्ट जब धरती पर लौटा तो देखा गया कि टार्डिग्रेड्स जिंदा थे। आपको बता दें कि साल 1773 में अपने आकार के कारण ही ये लिटिल बॉय बियर कहलाया। कुछ सालों के भीतर इसका नाम रखा गया टार्डिग्रेड्स, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला छोटा जीव। और इसी के बाद से जब से वैज्ञानिकों ने पाया कि जब ये स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटा और ये टार्डिग्रेड्स जिंदा थे, तो इसी के बाद से इस जीव को जानने की जिज्ञासा वैज्ञानिकों की ओर बढ़ी और कई बातों को वैज्ञानिकों ने पाया कि इनके शरीर में पाई जाने वाली शील्ड, जिसकी बनावट के कारण इस जीव पर रेडिएशन तक का असर नहीं होता, क्योंकि शील्ड में एक जीन पाया गया और इस जीन को पैरामैक्रोबियोटस नाम दिया गया। ये जीन एक सुरक्षात्मक कवच है जो खतरनाक रेडिएशन को सोख कर उसे हानि रहित नीली रोशनी में बदलने का काम करता है। इस खासियत ने वैज्ञानिकों को अब ये जानने के प्रयास में लगा दिया कि कैसे हम इस जीव के पैरामैक्रोबियोटस का इस्तेमाल दूसरे जीवों में कर सकते हैं ताकि इसका फायदा लिया जा सके भविष्य में। और अब वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे हैं। आपको बता दें, चाहे +150 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो या फिर -272 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही क्यों ना हो, ये जीव हर तरह से अपने आप को ढाल लेता है और कई सालों तक एक ही अवस्था में रहकर जीवित रह सकता है।
विलुप्त हो रहे ये जीव कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, जिनकी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रेट्स होंगे उन पर ज़्यादा असर होगा। इंसान भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इंसान ऐसे गायब नहीं होंगे, क्योंकि इंसानों को अपना जीवन यापन करने के कई तरीके आते हैं, लेकिन समुद्री मछलियाँ और कई जीव जंतु जिन्हें इंसानों ने अपना आहार बना रखा है, ये आने वाले 30 से 50 सालों में खत्म हो जाएंगे। और इसके पीछे की वजह होगी बढ़ता क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों, इस शोध में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड, हमारे ही चैनल शोध से। नमस्कार।